नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा ऐसा कि जो वर्तमान की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा, वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बिहार का विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार का विधानसभा चुनाव अपने आप में भी मायने रखता है कई मुद्दों पर। कैसे रखता है, क्यों रखता है, राजनीति का क्या माहौल है, हम सारी बातों की चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। पूरी समझाने की, पूरी दिखाने की, पूरी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है माहौल बिहार चुनाव का, नेताओं की क्या स्थिति है, वहां की जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि मौजूदा वक्त में रोजगार की क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत स्थिति क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम आपको सीधे तौर पर उस मुद्दों पर बात करके बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव की, जो कि मौजूदा वक्त में हालत आपने देखी कि लॉकडाउन के बाद स्थितियां सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खराब है। लिहाजा मसलन एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर खराब है तो इसके एवज में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में इस समय जो चुनावी दावे किए जा रहे हैं, वो चाहे चुटपुटिया नेता हो या भी मजहूल नेता हो या बड़ा नेता हो, सबके जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे किए जा रहे हैं विकास के। कौन सा विकास, कहां से आ रहा है विकास, कैसा विकास है, विकास कैसे आएगा या कैसे कर चुके हैं। बड़े बड़े वादे बड़े बड़े पन्नों में बड़े बड़े तस्वीरों के साथ पेश किए जा रहे हैं। जनता को सिर्फ विकास के अलावा कुछ ना बताया जा रहा है, ना दिखाया जा रहा है और ना ही और कुछ समझाया जा रहा है। जो भी नेता जनता के पास जा रहा है वो सिर्फ विकास की बात कर रहा है। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर मौजूदा वक्त में आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि जो नेता हैं वो चाहे बिहार के हों या कहीं और के भी हों, लिहाजा हम बात तो बिहार की ही कर रहे हैं। अब तक कितनी बार सरकारें बीजेपी की बनी, आरजेडी की बनी या अन्य पार्टियों की बनी, समय समय पर बनी, सबने पहले भी वादे किए, वादे करते चले आए, विकास होता चला आया। विकास कहाँ हुआ ये तस्वीरें आपको बिहार जाने के बाद में ही पता चलेंगी, या नहीं पता चलेंगी तो आपने सुना और समझा होगा कि जो बिहार का युवा है, वर्तमान में कहें या कुछ साल पहले कहें, जो बिहार का युवा है वो हर क्षेत्र में आपको मिलेगा रोजगार करते हुए, रोजगार पाने की तलाश में, अपने परिवार का पालन पोषण करने की तलाश में। जी हाँ, चाहे वो गली कारखाने हो, चाहे वो कपड़े के कारखाने हो, चाहे वो रोड बनाने का काम हो या कोई भी ऐसे काम अन्य राज्यों में जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो बिहार से निकल कर जाता है। जी हाँ, हकीकत आपके सबके सामने है। लेकिन इस बार की स्थिति सबसे अलग है। बिहार के जो अब तक चुनाव हुए, उन चुनावी रण में जो युवा रहता था वो अक्सर बाहर रहता था। बाहर का मीन्स अलग राज्य में रोजगार की तलाश में बाहर भटका करता था। लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना काल लगा, कोरोना काल में तकरीबन 58% वो युवा लौटा बिहार में। जी हाँ, बिहार में लौटा और बिहार में लौटने के बाद अब स्थिति क्या है कि अब स्थिति यह है कि जो अब की चुनाव होने हैं उन चुनाव में सबसे ज्यादा युवा वोटर है इस बार। जी हाँ, अब देखना इस बार ये होगा कि जो चुनावी राजनेता आए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, विकास हुआ, विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस पन्ने में हुआ, किस जमीन पर हुआ, किस कारखाने में हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन विकास बहुत हुआ, कहाँ हुआ किसी को नहीं पता। लिहाजा इस बार में जो युवाओं से बात हो रही है बिहार के, वो सबसे ज्यादा खामियाजा निकलकर सामने आ रहा है कि उनको भुगतना पड़ेगा जो पिछली सरकारें रही हैं, वो कोई भी सरकार रही हो। विकास तो कुछ किया नहीं, रोजगार के लिए कारखाने तो लगे नहीं। मौजूदा वक्त में जो बेरोजगार युवा है वो सारा पहुंच चुका है बिहार में।
सवाल तो यहीं से खड़ा होता है कि चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में लिस्ट आएगी, फिर से राजनेता तैयार होगा, फिर कितना विकास होगा। खैर ये अलग मुद्दा आ गया। इसके साथ साथ हम नेताओं की बयानबाजी सुनेंगे। आपने हाल ही के चंद दिनों पहले सुना होगा कि एक युवा नेता ने बोला, जिनके पिता का स्वर्गवास भी हो गया, आपके सबकी जानकारी में है, रामविलास पासवान, उनके पुत्र ने बोला कि मैं हनुमान मोदी का हूं। ऐसी ही भाषा में यूज किया उन्होंने कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं मोदी जी का, अगर वो कहें तो मैं सीना चीर के भी दिखा दूं। आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी गिर चुकी है कि चाटुकारिता की हद पार हो चुकी है। पार्टी दूसरी, सहारा दूसरा, काम दूसरा, लेकिन चाटुकारिता हद पार करती है। ऐसे एक नेता नहीं, ऐसे अनेक नेता हैं जो दल बदल चुनाव के समय किया करते हैं। जब जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को वो ही भगवान समझते हैं, लेकिन जैसे जो चुनाव आते हैं, जो भी चुनाव राजनीतिक उनको लाभ दिखने लगते हैं, वो जैसे दूसरी पार्टी पहुंचते हैं वैसे ही वो उनको भगवान लगने लगते हैं। जो पहले उदाहरण तौर पर अगर वो सपा में रहा है तो सपा उसके लिए भगवान है। सपा को छोड़ेगा अगर वो बीजेपी में आया तो बीजेपी उसके लिए भगवान है। बीजेपी छोड़ बसपा में गया या बसपा छोड़ कांग्रेस में गया या आरएलडी में गया या किसी में भी गया, तो जो जिस समय रहता है उस समय उसके लिए भगवान, जब वो छोड़ देता है तो उसके लिए उससे बड़ा कोई बेकार चीज नहीं, और जिस पार्टी में शामिल हुआ वही पार्टी उसके लिए भगवान बन गई। लेकिन जनता क्या करे, जनता तो वही की वही है, कभी उसको भगवान मानेगी कभी उसको भगवान मानेगी, जनता फंस गई। लेकिन बिहार में राजनीति का जो पंच फंसा हुआ है वो बेहद ही दिलचस्प है आपके और हमारे, कि आखिर इस बार क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। देखने वाली बात होगी, ये तो समय पर तय होगा कि आखिर कौन बनेगा। लेकिन इस बार ये तो तय है कि बिहार का चुनाव युवा ही लड़ रहे हैं। युवा ही जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही मुख्यमंत्री का पद बन सकता है। हम कुछ आंकड़ों में बात करेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं युवा के और अन्य चीजों के लिहाजा। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो पीले कलर का चिन्ह है वो बिहार का है और जो नीले कलर का चिन्ह है वो है संपूर्ण भारत का। इसी में आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े हैं वो 18 से 25 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं बिहार में, उसमें जो बिहारी लोग हैं वो 25.44% है, और जो संपूर्ण भारत की बात करें तो 24.67% है। अगर बात करें 26 से 35 तक के उम्र के लोगों की, तो भी आंकड़ा बिहार में ही जाता है 26.44% और संपूर्ण भारत में 25.01। ऐसे अन्य आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हो सकता है कि मैं शब्दों में ना बताऊं, वो वीडियो को पुश करके रोक करके आप पढ़ सकते हैं आंकड़े। अगर हम वहीं बात करें अब युवा लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा, तो वो भी हम आंकड़ा पेश करेंगे आपके सामने कि बिहार की स्थिति में आंकड़े क्या बोलते हैं, अन्य देश की स्थिति में आंकड़े क्या बोलते हैं। आप तस्वीरों में समझते हैं। तस्वीरें क्या कहती हैं कि जो बिहार में युवाओं के लिए बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है। जो आप नीले कलर का देख रहे हैं ये बिहार का चिन्ह है, और जो लाल कलर का चिन्ह देख रहे हैं ये संपूर्ण भारत का चिन्ह है। तो समझ सकते हैं जो 25 वर्ष तक की युवा है उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 19% है संपूर्ण भारत में, और सिर्फ बिहार में कितना है वो है 29%। ऐसे ही 26 से लेकर के 35 वर्ष के जो लोग हैं उसमें सिर्फ बिहार में बेरोजगार युवा हैं 27%, और मात्र संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो मात्र 14%। ऐसे ही आंकड़े पूरे आप देख सकते हैं 56 वर्ष तक के लोगों के, जो 56 वर्ष तक के युवा हैं या व्यक्ति हैं। तो आंकड़ों में आपने देखा और समझा और जाना कि इतने आंकड़े हैं, बड़े पेचीदा हैं। साफ तौर पर जाहिर है कि जो बिहार का चुनाव है वो राजनीतिक चुनाव के साथ साथ युवाओं का भी चुनाव है। युवा ही तय करेंगे कि आखिर सरकार किसके पाले में जाएगी और किसके पाले में नहीं जाएगी।